इंग्लिश में एक ही शब्द है कंग्रेचुलेसन, लेकिन हिंदी में 2 शब्द है, बधाई और शुभकामना। आपको कौन चीज़ प्रयोग करना हमारे स्टूडेंट भी बता देंगे, लेकिन हम ही बताते हैं। यहाँ हमको जो है पहले देखना है कि जो काम हो रहा है वो उसमें रिपीटेशन तो नहीं है, यानी कि उसको पुनरावृत्ति बोलता है, पुनरावृत्ति तो नहीं है। अगर कोई काम, कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम अगर पुनरावृत्ति हो रहा है तो वहां पर शुभकामना लगाते हैं, अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो वहां बधाई देते हैं। जैसे हमारी रोशनी कुमारी जो है जिला टॉप की हुई है तो इसको हम बधाई बोलेंगे, क्योंकि एक बार ये टॉप कर गई, अब इसके बाद फिर से 12th का एग्जाम में देगी नहीं, अगर दे भी तो 457 नंबर ही आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, यानी कि ये बधाई के पात्र हुआ। ठीक है, अगर टेस्ट हम लेते हैं, क्लास में टेस्ट लेते हैं, तब टेस्ट हम लिए, फिर एक बार और टेस्ट लेंगे, फाइनल तो है नहीं, फाइनल नहीं है तो वहां पर हम शुभकामनाएं बोलेंगे। अगर किसी का शादी है, देखिएगा बड़ी इंटरेस्ट चीज है, किसी का शादी फेसबुक पर डाला है कि आज मेरा शादी है, तो लोग लिखता है कि शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, शादी की ढेर सारी बधाई। तो देखिए शादी जो हमारे यहाँ एक ही बार होता है, 1 मिस्टेक गेम ओवर, मतलब एक ही बार होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अगर किसी का शादी हो रहा है तो फेसबुक पर कमेंट लोगों को करना चाहिए कि शादी की ढेर सारी बधाई, यानी कि भाई एक बार हो गया तो इसके बाद अब दोबारा नहीं हो गया। अगर कोई व्यक्ति अगर लिख रहा है कि शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो इसका मतलब शुभकामना का मतलब है एज ए रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, प्रेरित कर रहा है कि भाई इस बार तो हो ही रहा है, मन करेगा तो अगला साले को हो जाएगा, अब फिर मन करेगा तो एक और हो जाएगा, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, जब तक है तब तक शादी करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज है। अगर किसी घर कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग लिख देता है कि जन्मदिन की हार्दिक, जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामना नहीं, बच्चा का जन्म हो गया तो एक बार जन्म होता है, दोबारा उसका जन्म नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार हो गया सो हो गया। अगर किसी का जन्मदिन है तो जन्मदिन, अगर इस बार हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो मन करेगा तो अगली साल मनाएंगे, हमारा मन, हम मनाए चाहे ना मनाए, जब हमारा मन करेगा तब, जब तक जिंदा है तब तक मनाएंगे, तो वहां पर शुभकामना होगा। आप देखिएगा जो बैनर पर या शादी का कार्ड होता है तो उस पर भी लिखा रहता है, या ऐसा देखिएगा लिखा रहता है 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, या दीपावली छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये सही है, क्योंकि दीपावली छठ पूजा हर साल आता है, वहीं एक ही बार अगर होता है तो वहाँ बधाई होता है। आप नए स्टूडेंट के दाखिला के लिए क्या प्रोसेस है आपके? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है क्लास जो है डेली चलती है, 12th का क्लास जो है 11th-12th क्लास चलता है। अगर कोई नया विद्यार्थी जो हमारे शहर मोतिहारी के आसपास से बिलोंग करते हैं, या बहुत सारे दूर दूर से विद्यार्थी, चूँकि यहाँ 4-5 जगहों से जो है, बड़े बड़े जगहों से जो विद्यार्थी यहाँ पर जिलों से पहुँचते हैं, तो अगर मोतिहारी में अगर हैं तो आप जो है हिंदी में अगर बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी को एक ही ध्यान रख रहे हैं, हिंदी को सिलेबस के तौर पर नहीं पढ़ना है, और हमारे यहाँ बिल्कुल सिलेबस के तौर पर पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि हिंदी हमारा भाषा है, अपना हमारा ज्ञान है, शास्त्र है, और इसको हम ज्ञान लेंगे। क्योंकि ज्ञान रहेगा तो नंबर लेना, तो नंबर तो आ ही जाएगा बोर्ड में, बोर्ड पर तो बेसिकली ध्यान हमारा रहता ही है, लेकिन हिंदी का ज्ञान आपको, चूँकि अपना भाषा है तो अपने भाषा की जानकारी आपको रहना चाहिए। तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो विद्यार्थी जो है चंदमारी में आए और आ करके जो है अपने साहित्य हिंदी क्लासेस को ज्वाइन करें। बिल्कुल जो है कम शुल्क हम लेते हैं, और कम शुल्क में ही जो है बेहतर शिक्षा हम देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट की तरह हम भी जो है स्टूडेंट हैं, और सारे विद्यार्थियों को अपना भाई बहन मान करके सबको जो है अच्छा शिक्षा देते हैं। हिंदी का तो बेहतर जानकारी आपको देंगे। एक छोटा सा जो है चीज़ आपको बता दें, जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थी टॉप किए हुए हैं, या किसी का शादी होता है, किसी का बर्थडे होता है, तो एक जानकारी थोड़ा सा हम देना चाहते हैं। तो वहाँ अगर कि आज तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, तो व्हाट्सअप और फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पर अगर कोई पोस्ट करता है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी शादी है, मेरी सालगिरह है, या कोई विद्यार्थी टॉप किया है, तो देखिएगा बिना जाने सुने जो है इंग्लिश, देखिए इंग्लिश से हिंदी हमारा कैसे बेटर है आपको बता रहे हैं। इंग्लिश में एक ही शब्द चलता है, कंग्रेचुलेसन। ठीक है, फट से लोग जो है कमेंट कर देता है कंग्रेचुलेसन, लेकिन हिंदी में अगर करना हो तो सोचने लगता है कि क्या लिखे, शुभकामना लिखे या बधाई लिखे, और इसका अर्थ बहुत लोग को पता नहीं रहता है। जैसे किसी का शादी हो रहा है, किसी का जन्मदिन है, तो बहुत लोग जो है बहुत बहुत बधाई हो या ढेर सारी शुभकामनाएं हो, इस तरह शब्द लिखते हैं, लेकिन लोग गलत लिखते हैं, सही चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ये चीज़ को हम बताना चाहते हैं कि इंग्लिश में एक ही शब्द है कंग्रेचुलेसन, लेकिन हिंदी में 2 शब्द है, बधाई और शुभकामना। आपको कौन चीज़ प्रयोग करना हमारे स्टूडेंट भी बता देंगे, लेकिन हम ही बताते हैं। यहाँ हमको जो है पहले देखना है कि जो काम हो रहा है वो उसमें रिपीटेशन तो नहीं है, यानी कि उसको पुनरावृत्ति बोलता है, पुनरावृत्ति तो नहीं है। अगर कोई काम, कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम अगर पुनरावृत्ति हो रहा है तो वहां पर शुभकामना लगाते हैं, अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो वहां बधाई देते हैं। जैसे हमारी रोशनी कुमारी जो है जिला टॉप की हुई है तो इसको हम बधाई बोलेंगे, क्योंकि एक बार ये टॉप कर गई, अब इसके बाद फिर से 12th का एग्जाम में देगी नहीं, अगर दे भी तो 457 नंबर ही
आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, यानी कि ये बधाई के पात्र हुआ। ठीक है, अगर टेस्ट हम लेते हैं, क्लास में टेस्ट लेते हैं, तब टेस्ट हम लिए, फिर एक बार और टेस्ट लेंगे, फाइनल तो है नहीं, फाइनल नहीं है तो वहां पर हम शुभकामनाएं बोलेंगे। अगर किसी का शादी है, देखिएगा बड़ी इंटरेस्ट चीज है, किसी का शादी फेसबुक पर डाला है कि आज मेरा शादी है, तो लोग लिखता है कि शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, शादी की ढेर सारी बधाई। तो देखिए शादी जो हमारे यहाँ एक ही बार होता है, वन मिस्टेक गेम ओवर, मतलब एक ही बार होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अगर किसी का शादी हो रहा है तो फेसबुक पर कमेंट लोगों को करना चाहिए कि शादी की ढेर सारी बधाई, यानी कि भाई एक बार हो गया तो इसके बाद अब दोबारा नहीं हो गया। अगर कोई व्यक्ति अगर लिख रहा है कि शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो इसका मतलब शुभकामना का मतलब है रिपीट, एज ए रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, प्रेरित कर रहा है कि भाई इस बार तो हो ही रहा है, मन करेगा तो अगला साल को हो जाएगा, अब फिर मन करेगा तो एक और हो जाएगा। यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, जब तक है तब तक शादी करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज है। अगर किसी घर कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग लिख देता है कि जन्मदिन की हार्दिक जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामना नहीं, बच्चा का जन्म हो गया तो एक बार जन्म होता है, दोबारा उसका जन्म नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार हो गया सो हो गया। अगर किसी का जन्मदिन है तो जन्मदिन, अगर इस बार हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो मन करेगा तो अगली साल मनाएंगे, हमारा मन, हम मनाए चाहे ना मनाए, जब हमारा मन करेगा तब, जब तक जिंदा है तब तक मनाएंगे, तो वहां पर शुभ कामना होगा। आप देखिएगा जो बैनर पर या शादी का कार्ड होता है तो उस पर भी लिखा रहता है, या ऐसा देखिए लिखा रहता है 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, या दीपावली छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक सही है, चूंकि दीपावली छठ पूजा हर साल आता है, वहीं एक ही बार अगर होता तो वहाँ बधाई होता है। आप क्या ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप ही थोड़ा सा बताइए। चलिए, हाँ, चूँकि सर के बारे में बता दें, इन्होंने जो डिफिनेशन बताया है बधाई और शुभकामना को लेकर के, तो ये तो विश्व विख्यात, चूँकि जिस वक्त दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, नालंदा यूनिवर्सिटी था, जो कि अपने बिहार के नालंदा में था, और इत्तेफाक से जिस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट सर हैं, उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट मास कॉम के हम भी रह चुके हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के, और हम लोग कई बार इस यूनिवर्सिटी में गए हैं, चूँकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ स्थल है। और इन्होंने जो डिफिनेशन दिया शुभकामना और बधाई का, ये तो चूँकि इसकी जानकारी हमको भी नहीं थी, और आपके इंस्टीट्यूट में आने के बाद, चलिए शिक्षण संस्थान है और यहाँ आए और कुछ नया सीख कर नहीं जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ आए तो हमने एक डिफिनेशन सीखा, बधाई और शुभकामना। चूँकि चाचा जी हम लोग भी बहुत लोगों को बधाई और शुभकामना देते हैं, अब इसका ख्याल हम लोग भी रखेंगे। इस तरह का बहुत सारा जानकारी जो है जी, इस तरह का जो है हिंदी का बहुत फैक्ट जानकारी, जैसे पत्र में भी बहुत सारा होता है, आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं रहता। हमारे यहाँ अगर विद्यार्थी आ जाता है तो हिंदी का पूरा बेसिक नॉलेज से लेकर के पूरा, मतलब जीरो से हीरो जिसको कहा जाए, पूरा बेसिक जानकारी जो है पूरा पहले देते हैं, उसके बाद सिलेबस को पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद गीता का जो भी ज्ञान है, जो भी जानकारियाँ है, जितना जानकारी हमको अपने गुरुजनों से मिला है वो सारा, और माता भगवती का जो कृपा है, सारे भगवती कृपा से जो है विद्यार्थियों को अच्छे से ढंग से हम हिंदी का जानकारी देते हैं। चलिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, लोग हैं, अब तक आप लोग पूरी वीडियो को देख करके सर के अंदर क्या क्वालिटी है, इस इंस्टीट्यूट में किस तरह से मटेरियल्स दिए जाते हैं, किस तरीके से गुण दिए जाते हैं, आप लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। तो एक बार आप लोग ज्वाइन कीजिए साहित्य हिंदी क्लासेस, जो कि मोतिहारी का सुप्रसिद्ध मोहल्ला, जिसे शिक्षा का हब कहा जाता है और मोतिहारी का धड़कन कहा जाता है, चंदमारी में यह इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आइए और एक बार साहित्य हिंदी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। कैमरामैन सूरज के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।